नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। दशहरा है, रावण दहन है। कई बार ताज्जुब लगता है कि रावण तो गलत था, राक्षस प्रवृत्ति का था, मां सीता का हरण किया था, लेकिन उसे मारा राम ने था। भगवान राम ही रावण का वध कर सकते हैं, लेकिन अब फैशन हो गया, जो रावण से भी बुरे करतूत करते हैं वो रावण जलाने जाते हैं। अब इसी रावण को लेकर बिहार के राजनीति में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। दशहरे के दिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच पोस्टर वॉर देखने को मिला। बीजेपी ने जहां तस्वीर और राहुल को कलयुग का रावण बताया, वही आरजेडी ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। कहते हैं बिहार के बच्चे बच्चे के नसों में राजनीति है। बिहार के लोग एक वक्त का खाना खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन राजनीति के बिना नहीं। ऐसा ही कुछ दशहरे के दिन भी देखने को मिला। दरअसल बीजेपी और आरजेडी के बीच सोशल नेटवर्क साइट एक्स पर गुरुवार को पोस्टर वॉर देखने को मिला। बीजेपी ने जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को कलयुग का रावण बताया, वहीं राजद ने 20 साल के नीतीश कुमार की सरकार को रावण जैसा अहंकारी बताते हुए इसके अंत करने की बात की। अब ये तो बीजेपी बिहार का जो ट्वीट है वो देखिए, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मातृशक्ति के अपमान का प्रतीक रावण आज भी मौजूद है, बस चेहरा बदल गया। जनता अपने मत से इस रावण का अंत तय करेगी, विजयादशमी। और नीचे पोस्टर में रावण हर युग में होता है, बस चेहरा बदल जाता है। त्रेता युग का रावण जिसने मां जानकी का अपहरण किया, उसका अपमान किया, रावण का फोटो दिखाया। कलयुग का रावण जिसके मन से सरेआम पीएम की दिवंगत मां को गाली दी गई, ये पोस्टर है। वहीं दूसरी ओर मतलब बिहार भाजपा ने आधिकारिक हैंडल पर मातृशक्ति का अपमान, यानी फिर वो भारतीय जनता पार्टी उसी बात पे पहुंच रही है कि प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान किया, उनको गाली दी और कलयुग का रावण लिखा है। वही राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट आया है एक्स पे, वो भी देख लीजिए आप। अफसरशाही, अहंकार, भ्रष्टाचार और झूठे सरकारी प्रचार के रावण का होगा अंत। बिहार में जन कल्याण, नौकरी और रोजगार का शुभारंभ होगा तुरंत जब बनेगी तेजस्वी सरकार। जनहित में समर्पित, जन सरोकार वाली तेजस्वी सरकार। तो ये जो रावण के है, लेकिन इसी फोटो के बीच भाजपा के लिए सबसे असहज करने वाला एक फोटो और आया, और वो फोटो है पुराना 1945 का। एक अग्रणी नाम का न्यूज़पेपर होता था, उसका एक कार्टून आया है, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा तब। ये अग्रणी अखबार नथुराम गोडसे द्वारा स्थापित, साथ में नारायण आप्टे भी थे। ये दोनों लोगों का संघ और भाजपा के, मतलब संघ और अभी भाजपा, क्या संबंध हो सकता है, आप सोच लो। उस कार्टून में क्या था, महात्मा गांधी को रावण दिखाया था और बाकी नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तमाम नेता जिनकी रोज आरती उतारते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बड़ा दुनिया का स्टैचू बनाया, और पटेल पटेल जो गाना गाते रहते हैं, ये उनके जो पूर्वज कह सकते हैं, उनका देखिए। महात्मा गांधी को रावण बताया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और इनको उनका चेहरा बताया, सारे तमाम नेताओं का। और नीचे विनायक दामोदर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों राम और लक्ष्मण दिखाए उसको जलाते हुए। अब ये जो है, ये फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं। अब इस फोटोग्राफ ने बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया इसका। अब इस रावण के कार्टून में 45 के, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप दामोदर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, इन दोनों को पूजनीय मानती है वर्तमान में भाजपा। इनका एक कार्टून जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को रावण का चेहरा बताया और महात्मा गांधी को रावण बताया, क्या वर्तमान संघ और भाजपा इसको एंडोर्स करते हैं? और इसको एंडोर्स नहीं करते
तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनको राम और लक्ष्मण बोलते हैं क्या दामोदर सावरकर को? वो जहर तब भी उगल रहे थे, वो जहर आज भी उगल रहे हैं। बार बार कई बार इस बात को क्लियर किया गया कि किसी भी जिसने गाली दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को, वो किसी भी राजनीतिक दल में सक्रिय नहीं था, ना किसी राजनीतिक विचारधारा का था। वो एक पंक्चर निकालने वाला एक बहुत ही छिछोरा था। जहां स्टेज से कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्टेज जब वाइंड अप हो रहा था, तब उसने चलते माइक क्योंकि चालू था तो माइक पे उसने गाली दी। उसके बाद वो अरेस्ट हो गया। वो अरेस्ट होने के बाद पुलिस ने ये खुद बताया कि उसका कोई राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। फिर भी कांग्रेस के नाम पे ये गालियां देते हैं, जबकि सबसे बड़े ज्यादा गालीबाज वही गाली हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के राहुल गांधी के नाम से देते हैं। प्रधानमंत्री महिलाओं की क्या वो कहते हैं कि भैया देखो महिलाओं की क्या इज्जत रखते हैं। किसी को जर्सी गाय कहना, राहुल गांधी को हाइब्रिड का बच्चा कहना, हाइब्रिड बच्चा, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो क्या वो महिलाओं की इज्जत बना रहे थे क्या? ऐसे कई उदाहरण लगातार इसके बाद लोगों ने देखे। सबसे ज्यादा गालीबाजी और बिहार के अध्यक्ष यदि गालियों का सबसे बड़े ज्ञाता मानते हैं अपने आप को, रिकॉर्ड पे ही है, तो किस मुंह से भाजपा ये पोस्टर लाती है? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दे नहीं? क्या एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं जो बार बार इसी गाली को गाली पुराण बना के परोसा जा रहा है? सबसे ज्यादा तो मतदार सूची और एसआईआर है सबसे बड़ा विलन बिहार के राजनीति का। जो फाइनल ड्राफ्ट आ गया उसमें भी इतनी तफावत है कि वो जोड़ और घटने का देख देख के गुणा भाग करते करते पसीना आ जाता है। कुल मिलाकर यदि आप जो नहीं किया उसके लिए जिम्मेदार मान के इन दोनों को रावण मानते हैं, आरजेडी ने तो शासन को रावण माना, उन्होंने किसी एक को नहीं कहा। उन्होंने कहा इस शासन ही रावण का शासन है, 20 साल से लगातार प्रताड़ित है। लेकिन जब पुराना महात्मा गांधी को रावण बनाने वाला कार्टून सामने आया और पब्लिश करने वाले इनके अपने लोग, जिनको राम और लक्ष्मण बनाया ये इनके पूजनीय, तो अब आप इनको ये तय करना है कि बाण चलाने वाले की ये पूजा करेंगे कि जिस पे बाण चलाया जा रहा था महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी ये पूजा करेंगे। क्योंकि इतिहास दोहरा रहा है। जहर उगलने का काम तब भी जारी था, आज भी जारी है। आज लगता है कि जो भाषण संघ चालक जी ने दिया उसका किसी ने सुना नहीं या कोई इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता, या अब भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आत्मनिर्भर हो गई है। वो सोचती भी अपनी है, काम भी अपने तरीके से करेगी। अब उनको संघ की विचारधारा से और संघ चालक क्या कहते हैं इससे कोई सारोकार नहीं। उन्हें सिर्फ सारोकार है तो सत्ता में आने का, और सत्ता में आने के लिए यदि आग लगा के सत्ता में आई जाता है, यदि आप जहर घोल के समाज में सत्ता में आते हो तो भी कबूल है, सत्ता चाहिए। चाहे एजेंसी के भरोसे हो, चाहे चुनाव आयोग के भरोसे हो, सत्ता में आना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र और संविधान दोनों को अभी मानव छुट्टी पे भेज दिया गया। ऐसे पोस्टर वॉर में जब महात्मा गांधी का पोस्टर सामने आया तो आज भी गांधी को पूजने वाले लोग हैं। यहां तक कि मोहन भागवत जी को भी अपने भाषण में गांधी जी को उपयोग में लाना पड़ता। अहिंसा और लोकतांत्रिक तरीके से जब बात करते हैं तो वो गांधी जी का रास्ता है। तो गांधी जी के पोस्टर ने, जो बीजेपी ने रिलीज किया हुआ पोस्टर, उसकी पूरी हवा निकल गई और अब भाजपा मुंह छुपाते हुए घूम रही है कि इस पोस्टर का छोड़िए, उस पोस्टर का जवाब दीजिए, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं। सीधा हिट किया उस अखबार के 1945 के पोस्टर ने, कार्टून ने, जिसमें महात्मा गांधी को रावण, सरदार पटेल को उनका चेहरा, जवाहरलाल नेहरू का उनका चेहरा, बाकी मंत्रिमंडल के सदस्यों का उनका चेहरा, और उनके बाण चलाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर। ये मैं आप पे भी छोड़ता हूं कि सही मायने में रावण को। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।